सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर दयालु शिकारी। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा किया था और पढ़ा भी था, और आज मैं आपको स्वाध्याय के बारे में पढ़ाऊंगी और इसमें स्टोरी है, वो स्टोरी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर इसके आगे देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बारे में हम लिखने का प्रयास करेंगे और उसको रीड भी करेंगे। ओके, तो स्टोरी सुनना सबको बच्चों अच्छा लगता है। तो ये पिक्चर है आपकी, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। कहानी भी लिखना है, बोलना भी है, करना है। बातूनी कछुआ। कछुआ तो आपने देखा होगा, पानी में रहता है और वो बहुत बातें करता था। एक तालाब था, स्टोरी है, एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, वो बहुत बातें करता था। वहाँ दो हंस भी रहते थे, दोनों उसके बात करने से बहुत तंग आ जाते थे। तो एक बार हंस दोनों, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दोनों हंस सोचे कि ये एक डंडा पकड़ के हम ऊपर उड़ जाएंगे। तो कछुए ने बोला कि भैया मुझे भी लेके चलो। तो हंस दोनों बोले आप तो कितनी बातें करते हो, बातें तो नहीं करोगे ना, उसको डंडे को आपको पकड़ के रखना है। तो बोला कि नहीं करूँगा, मैं पकड़ के रखूँगा, किसी को देखकर बोलोगे तो नहीं ना। तो उस समय बारिश नहीं हुई थी, तो वो तालाब सूख गया था। तो दोनों हंस एक डंडा पकड़े, एक इस साइड से और एक साइड से, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, दोनों हंस डंडा पकड़े हुए हैं। उसमें बीच में बोला कछुए को कि आप बीच में पकड़ लो और कहीं भी बीच में आपको बोलना नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कछुए की तो बहुत बोलने की आदत थी। जिसको बोलने की आदत होती है उसको हम कितना भी कहेंगे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, फिर भी वो कहीं ना कहीं बीच में बोल देता है। तो उसने बोला कि ओके ठीक है। तो दोनों डंडा पकड़ लिया और कछुए को बीच में रख लिया और दोनों हंस उड़ गए। बहुत दूर तक उड़ते 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 जा रहे थे। तब तक लोग नीचे से देखकर सब वो देखो दो हंस उड़ के जा रहे हैं और कछुआ भी बीच में डंडा को पकड़ के रखा है। सभी लोग देख रहे थे। कछुआ को लोगों की बातें सुन के उसके कान में ऐसे हो रहा था जैसे मुझे कुछ बोलना चाहिए। उसको फिर हंस की बात ध्यान में नहीं आई कि हंस ने तो मुझे समझाया था कि आपको बोलना नहीं है। उसने ध्यान से इस बातों को हटा दिया। कछुए थोड़ी देर में बोल पड़ा। जैसे ही वो बोला उसके मुंह से डंडा छूट गए और वो क्या हुआ, कछुआ नीचे गिर गया। सब लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि बोलना नहीं चाहिए। और इस स्टोरी में दोनों हंस बहुत ही दुखी हो गए कि कछुआ के कितने समझाने के बाद भी उसने मेरी बात नहीं मानी। दूसरे पिक्चर में आपको दिखाया गया है कौवा प्यासा। एक कौवा, आपने तो पहले भी स्टोरी सुनी होगी कि प्यासा कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वो उड़ के एक खेत में गया। वहाँ उसे क्या दिखाई देता है, एक मटका दिखाई देता है। पर कौवे बहुत समझदार होते हैं ना, तो उस मटके के पास देखा तो देखा कि उस मटके में कितना पानी था, थोड़ा था। कौवे की चोंच तो उस मटके के पानी तक नहीं पहुंच पाता था। तो उसने अपने दिमाग में लगाई कि इसके अंदर क्या करूं कि जो वो पानी मटके के अंदर थोड़ा है वो ऊपर आ जाए। तो उसने सोचा कि इसके अंदर मैं पत्थर ला के डाल दूंगा तो वो पानी ऊपर हो जाएगा, तो मैं पानी पी लूँगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो कौवे ने इधर उधर देखा तो उसे कंकड़ दिखाई दिया। उसने एक एक कंकड़ उठा के मटके में डालना चालू किया। मटके में डाल दिया तो वो जो थोड़ा मटके का अंदर पानी था ना, वो क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। और कौवे ने क्या की, पानी पी ली और पानी पी के उसको प्यास बुझ गई और वो पानी पी के उड़ गया। तो कौवे ने क्या दिखाई यहाँ अपना, बहुत ही समझदारी से अपनी प्यास बुझा ली। इसीलिए हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए और सूझबूझ का काम हमेशा अच्छा ही होता है। तो कौवे की प्यास बुझ गई। अब हम दूसरे पेज में देखेंगे कौवे और लोमड़ी की कहानी। ये आप देख रहे हैं ना बच्चों, कौवा है, लोमड़ी है। कौवे क्या किया, कौवे के मुंह में क्या है, क्या आप देख रहे हैं, रोटी। तो कौवा रोटी लेके एक डाल पे बैठा हुआ है
तो वहाँ एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी देखती है तो बोलती है, कौवा भैया मुझे बहुत भूख लगी है। तो बोला कि वो ठीक है, तो ये आप रोटी मुझे दे दोगे? तो वो सोच रहा था लोमड़ी कि मैं कौवे से बात करूँगी तो वो कौवा बोलेगा तो उसकी रोटी नीचे गिर जाएगी। तो कौवे बोल रहा है, लोमड़ी उसको बहुत ही इम्प्रेस कर रहा है, खुश कर रहा है कि कौवा भाई आपका आवाज़ बहुत मीठा है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप बहुत अच्छे हो। पर कौवे सोच लिया कि ये तो मुझे रोटी लेने के लिए मेरे को ऐसे वैसे बोल रही है, पर उसने सोचा कि अगर बोलता हूँ तो मेरी रोटी नीचे गिर जाएगी तो लोमड़ी रोटी खा जाएगी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है। फिर भी बार बार वो लोमड़ी बोल रही है कि कौवे भैया आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप मुझे गाना गा के सुनाओ ना, गाना गा के सुनाओ ना। तो कौवे ने सोचा कि इतना रिक्वेस्ट लोमड़ी कर रही है तो चलो इसको गाना गा के सुना देता हूँ। तो उसने क्या किया, अपनी जो चोंच में रोटी रखी थी ना मुँह के अंदर, वो अपने रोटी पंजे में पकड़ लेता है और काँव 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 करने लगता है। तो लोमड़ी सोच रहा है कि अरे ये कौवा कितना समझदार है, मैं इसको गाने के लिए बोल रही थी तो मैं सोची कि अगर वो बोलता है तो रोटी नीचे आ जाएगा तो वो रोटी मैं ले लूँगी, लेकिन कौवे ने तो अपनी समझदारी से कौवे रोटी को चोंच में पंजे में पकड़ के फिर काँव काँव करने लगा और उससे अपना बातें भी हो गई और उसे बता भी दिया। तो लोमड़ी को समझ में आई कि कौवे बहुत समझदार होते हैं और इसमें यही कहानी बताया गया है कि हमेशा सूझबूझ से काम करना चाहिए और चतुराई से काम करना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको स्टोरी अच्छा भी लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो आप इसे पिक्चर दिखाया गया है, पिक्चर देखते हुए आप इस पर स्टोरी बना सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह से विवरण कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरों में से ढूंढकर वाक्य लिखिए। इसमें क्या है, दयालु, तो इसका क्या होगा, निर्दयी, बहुत, थोड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, जन्म, मृत्यु, बुराई और भलाई। ओके, तो पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उनके रेखांकित कीजिए। आप पढ़ चुके होंगे बच्चों कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा। पहले आपको शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। स्वाध्याय में है शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने बारे में विचार लिखिए। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। ओके, क्या हमने लिखा, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने इसके बारे में विचार लिखिए। शिकारी हिरनी पर गोली चलाई थी
शिकारी हिरनी पर गोली चलाई थी, वह यह जानता था, वह यह जानता वह यह जानना चाहता था शिकारी हिरनी पर गोली चलाई थी, वह यह जानना चाहता था कि उनकी गोली हिरनी को कहाँ लगी। उनकी गोली हिरनी को कहाँ लगी। उनकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है, और वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। क्या करने के लिए गया? यह जानने के लिए ही, यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गए। ओके बच्चों, वह जानने के लिए ही हिरनी के पास गया। ये लिख लिया आपने। अब हम लिखेंगे निम्नलिखित लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। वाक्य में दीजिए। कछुए की आदत, कछुए की कैसी आदत थी? प्रश्न आएगा आपका 1, या कछुए की आदत क्या थी, ये भी होगा। क्या आदत थी? कछुए की बोलने की आदत थी। उत्तर कछुए की क्या आदत थी? कछुए को बोलने की आदत थी। प्रश्न 2, बरसात कम
होने पर क्या हुआ? बरसात कम होने पर क्या हुआ? बरसात कम होने पर उत्तर बरसात कम होने पर तालाब में बरसात कम होने पर बरसात कम होने पर तालाब में पानी सूखने लगा। पानी सूखने लगा। पानी सूखने लगा। प्रश्न 3, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? उत्तर, हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। जाने का निश्चय किया। ओके, नेक्स्ट 4, कछुए ने मुंह से क्या पकड़ी थी? कछुए ने मुंह से कौन सा भाग पकड़ा? कौन सा भाग पकड़ा? आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। प्रश्न 4, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? इसके पहले क्या था? हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? तो हम उत्तर लिखेंगे, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। बीच का भाग पकड़ा। कछुए ने किसका भाग पकड़ा था? हंस ने बोला था ना उसका कि ये डंडा है, एक साइड एक दूसरा हंस था, दूसरे साइड दूसरा था, बीच में खाली था, तो उसने क्या बोला कि आप बीच का भाग पकड़ लो। तो कछुए ने किसका भाग पकड़ा था? बीच का भाग पकड़ा था।
नेक्स्ट 5 क्वेश्चन प्लस 5। कछुए का मुंह फूलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह, कछुए का मुंह फूलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह फूलने पर क्या हुआ? उत्तर कछुए का मुंह फूलने पर कछुए का मुंह फूलने पर वह कहाँ गिरता है? जब मुंह खुलता है कछुआ तो कहाँ गिर जाता है? जमीन पर गिरता है। मुंह खुलने पर वह जमीन पर गिर गया। ओके, प्रश्न 6। लोमड़ी कैसी थी? कैसी थी? लोमड़ी बहुत भूखी थी। लोमड़ी भूखी थी। आपने इतना लिख लिया। लोमड़ी कैसी थी? उसको क्या हुआ था? लोमड़ी को भूख लगी थी ना, बहुत भूख लगी थी, तभी तो वो कौवे से क्या मांग रही थी? रोटी। कि कौवे कि मीठी आप गाना गाते हो तो आप बोले रोटी मुझे दे दो, लेकिन कौवे ने अपनी समझदारी से दिखा के उसको रोटी वापस नहीं दिया। तो लोमड़ी कैसी थी? भूखी थी। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? प्रश्न, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? लोमड़ी उसको कहाँ देखता है? एक डाल पे, वो डाल पे बैठी रहती है ना, पिक्चर दिखाया है। लोमड़ी ने कौवे को पेड़ के डाल पर बैठा देखा। देखा। प्रश्न 7। लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? लोमड़ी ने किसे मीठा बताया?
लोमड़ी कौवे को क्या बोलती थी कि आप बहुत मीठा गाते हो, बहुत मीठा बोलते हो। तो लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। लोमड़ी ने क्या देखकर चौकी लोमड़ी ने क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? लोमड़ी ने उत्तर लोमड़ी ने कौवे की समझदारी देखकर चकित रह गया। उसकी समझदारी देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। क्वेश्चन के कौवा कैसा था? कैसा था? कौवा समझदार था। उत्तर कौवा समझदार था। ओके बच्चों, कौवा कैसा था? वो समझदार था ना, अपनी समझदारी से सारा काम कर लेता था। ओके अब मैं आपको नीचे दिए गए वाक्यों की संज्ञा है उनके रेखांकित कीजिए। ये जो आपके बुक में लिखा गया है उनके नीचे जो संज्ञा है उसमें अंदर नीचे रेखांकित करना है। वो मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, इसमें लिखा हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है आपको। ओके, नीचे दिए गए वाक्यों को जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। उन्हें रेखांकित कीजिए।
कीजिए। ओके, फर्स्ट पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली। तो इसमें पूजन क्या है? संज्ञा है। परीक्षा क्या है? संज्ञा है। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम से मिले। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम से मिले। तो राम और श्याम क्या है? संज्ञा है। सब अम्बा जी जा रहे थे। तो अम्बा जी क्या है? संज्ञा है। तो मैं आपको लिख दे रही हूँ, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो इसमें संज्ञा कौन सा है? अभी हम अंडरलाइन करेंगे। क्या है? पूजन। और दूसरा क्या है? परीक्षा। फिर सब अम्बा जी जा रहे थे। सब अम्बा जी रहे थे। इसमें क्या है? अम्बा जी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो इसमें क्या है? गुलाब और दूसरा फूल। ओके, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। चौथा, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो इसमें क्या है बच्चों? हिमालय और चढ़ाई। तो आप समझ गए होंगे पूजन की परीक्षा 5 बजे तक होने वाली थी। क्या है? अभी नीचे दिए गए वाक्यों को जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। जो कोई सा भी ऐसा वाक्य आएगा उसमें संख्या होगा, उसके नीचे आपको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे रीड कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हैव ए नाइस डे।